किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम फिर से ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा सप्ताह जो है ग्वार का निकल चुका है। पिछले हफ्ते हमने ग्वार के बारे में एक वीडियो बनाया था। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को गौर से सुनिए, क्योंकि मैं जो पिछले हफ्ते जो 5 दिन के अंदर जो हलचल बाजार में हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगले आने वाले 5-7 दिन के बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। और जो ग्वार के जितने भी ग्रुप चल रहे हैं उन ग्रुपों से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो रिपोर्ट सटीक की सटीक जो कि त्यों आपके सामने ये पेश की जा रही है। इसलिए आपसे विनय निवेदन है कि आप हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें। एक बात साथियों, सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं, ये बात चाहे मेरी खारी हो परंतु ये सच्ची है कि जितने भी छोटे किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, चाहे वो 200 बोरी का है, चाहे 100 बोरी का है, चाहे वो 250 बोरी का है, और जिन किसानों के पास 5, 7, 10 एकड़ जमीन है या 15-20 बीघा राजस्थान की जमीन है, साथियों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि आपके पास इतना ग्वार आगे आने वाले समय में कभी इकट्ठा नहीं होगा। क्योंकि छोटा किसान जो है, ग्वार की बहुत कम आमदनी होती है, थोड़ा थोड़ा करके उस ग्वार को इकट्ठा करता है और उसमें 5-10 वर्ष का समय लग जाता है। साथियों, आगे ऐसा समय नहीं आएगा। एक बार यदि माल हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा इतना ग्वार इकट्ठा होने का समय छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। बड़े किसानों की बात मैं नहीं कर रहा। यह बात एक तो नोट कर ले। दूसरी ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी आमदनियां आज से 5 साल पहले हमारे ग्वार की उत्पादन की हुआ करती थी, आगे आने वाले समय में उतनी आमदनियां भी ग्वार के उत्पादन की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी बता दूं, क्योंकि मैं हर बात सबूत के साथ बता रहा हूं। राजस्थान ग्वार का एक हब है। राजस्थान की धरती ग्वार सबसे ज्यादा पैदा करती है, परंतु मैंने पिछले सालों में यह देखा है कि ग्वार के किसान जो थे, मूंग मोट के किसान तो जो थे, उन किसानों ने अपने खेतों में टैंक बनाए, सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल लगाए और ट्यूबवेलों का पानी खेतों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े एरिया के अंदर ट्यूबवेलों का पानी मौके के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें सरसों और नरमा की खेती ली जा रही है। साथियों, जहां जहां ट्यूबवेलों का पानी लगता है वहां भी ग्वार की प्रोडक्शन पैदावार घटती है। ये एक पक्का 101% बात है कि भाई जहां ट्यूबवेलों का इस्तेमाल होगा वहां ग्वार कम होगा। इसलिए जो जो ही समय आगे निकलेगा ग्वार का प्रोडक्शन घटता जाएगा। अब कर लेते हैं बात मौके के ऊपर जो मंडियों में आमदनी आ रही है उसकी। साथियों, मौके के ऊपर कल जो शुक्रवार की बात है, शुक्रवार के दिन 29, 30 और 31 और 32 हजार की आमदनी ग्रुप दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पिड़ाई 42 हजार और आमदनी 30 हजार, 12 हजार बोरी का बाजार में मौके पर लॉस चल रहा है। साथियों, मैं पूरा विश्लेषण समझाऊंगा और सबूत समझाऊंगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो बात मैं बताने जा रहा हूं जो सरलता से किसान की समझ में आ जाए, किसान कंफ्यूज न हो। और तभी तो मैंने ये बात आपसे कही है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको एक एक रिपोर्ट जो फसलों की होती है, वो जो हम देसी भाषा में बात करते हैं, जो सही समझ में आ जाती है, उस हिसाब से आपको सुनने को मिलेगी, सच्ची मिलेगी। अब बात करते हैं कि 42 हजार की पिड़ाई है, आमदनी 32 हजार की है, 30 हजार की है। 10 हजार बोरी कहां से निकल के आएगा? 10 हजार बोरी निकल के आएगा जो पिछले दिनों आमदनियां बढ़ी थी, वो स्टॉकियों ने स्टॉक किया था। वो स्टॉकिये इस ग्वार के भाव को दबाने के लिए मंडी में अपना ग्वार सेल करेंगे। ये बात पक्की मान लो, सेल करेंगे। वो थोड़ा हाथ टाइट रखेंगे तो इसमें 100, 200, 400 रुपए की तेजी आएगी और तेजी आते ही वो मुनाफा वसूली करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो माल बेचेंगे, अपना मुनाफा कमाएंगे। और जो ही वो मुनाफा वसूली करना शुरू करेंगे, जो ही किसान फिर से माल बाजार में ये बात ध्यान करने वाली बात है, नोट कर लेना। आमदनी घटेगी, हो सकता है 25 हजार भी आ जाए, परंतु जो ही 200-300 रुपए की तेजी दिखाई देगी, ये हमने वापिस 35 हजार पर चली जाएगी। पर 40 हजार पर जाना असंभव है, ये संभव ही नहीं है। साथियों, पिछले साल हुआ क्या था? पिछले साल जो ही आमदनियां घटी, इन स्टॉकियों ने अपना माल मिल वालों को देना शुरू कर दिया
और मिलों वालों की पूर्ति होती रही, जिसके कारण मिल वालों ने कमी महसूस नहीं की और भाव ग्वार के नहीं बढ़ाए। परंतु अब की बार इससे विपरीत हो रहा है। यह मैं बता दूं कि नया ग्वार अब की बार बाजार के अंदर बहुत है। 90% ग्वार नया आ रहा है, केवल 10% ग्वार पुराना आ रहा है। तो ये कहते हैं कि पुराना ग्वार भरपार पड़ा है, तो वो ग्वार आ क्यों रहा है बाजार में, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जिन किसान भाइयों के पास ग्वार पुराना पड़ा है वो ग्वार इतने मजबूत हाथों में है कि वो इन भाव में नहीं निकलेगा। और जिन किसान भाइयों के मजबूरी है वो मजबूरी बस अपना ग्वार बाजार में ला रहे हैं और बेचारों को बेचना पड़ेगा। सबको पता है भी किसान को पैसे की जरूरत है, पैसा किसान के पास है नहीं। तभी तो मैं कहता हूं भी किसान को समर्थ और सामर्थ्य बनाने के लिए, किसान की आवाज उठाने के लिए किसानों को आपस में जुड़कर काम करना होगा। सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे कहीं भी हो, वहां पर आपकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तभी तो किसान भरपेट खाना खा पाएगा, अच्छे कपड़े पहन पाएगा। एकता नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। साथियों, एक बड़े लकड़ी के बट्ठल को एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता, परंतु एक एक को सब तोड़ सकते हैं। इसलिए जुड़ना पड़ेगा। उन सबको पता है भी किसान की मजबूरी है, मजबूर बस किसान बाजार में माल लाएगा और बेचेगा। साथियों, मान के चलो कि यदि वो मजबूरी बस किसान माल लाता है तो भी बाजार के अंदर कतई कोई ग्वार की पूर्ति होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है ये भी सुन लो। अब तक मंडी के अंदर सीजनली ग्वार, जो सीजन का अब की बार आना था, नया ग्वार जो है और पुराना जो मिलाकर ग्वार है वो 30 लाख बोरी के बराबर आ चुका है। 28 आ गया होगा, 29 आ गया होगा, 30 क्योंकि ग्रुप अलग अलग दिखा रहे हैं। कोई 50,000 कम दिखा रहा है, कोई 50,000 ज्यादा दिखा रहा है। मेरी जिनसे बात होती है वही यही बात बता रहे हैं, क्योंकि ग्रुप के मालिक वो है, उन्हीं से वो खबरें मिलती है। मान के चलो कि 30 लाख बोरी ग्वार आ गया। अब की बार जो आमदनी है वो आमदनी कितनी है? 50 और 52 लाख प्लस नहीं है। यदि 50 और 52 लाख प्लस होती तो ग्वार का कंटिन्यू ढेर व ढेर बाजार में रुकता नहीं, इतना ग्वार आ जाता। जिस तरह मूंग आया, मैं मूंग पर कल वीडियो बनाने वाला हूं, मूंग आया 70-70 हजार बोरी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टॉक भी इसमें मिला लें और 30 लाख का ही कर लो आप। 30 लाख का स्टॉक यदि इसमें अंदर मिलाएं और 20 लाख, अब की बार 50 लाख मिलाएं तो भी एक साल पड़ी, एक साल में 1 करोड़ बोरी की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, ग्वार के कमी के भाव जरूर बनने चाहिए, ये हर आदमी का अनुमान है। मंदी का दौर, जहां तक मेरी सोच है, मंदी का दौर समाप्त हो गया है। मैं ये नहीं कहता 25,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, परंतु मैं ये जरूर कहता हूं कि कमी के भाव ग्वार के बनने चाहिए। और क्यों बनने चाहिए कि ग्वार के अंदर, देश के अंदर ग्वार मौके पर जो है वो हर एक इंसान को कम दिखाई दे रहा है। वो मैंने आपको जोड़ के बताया। 30 लाख बोरी यदि किसानों के पास स्टॉक है और अब की बार यदि 30 लाख, 60 लाख की फसल है तो 30 लाख आ गया, 30 लाख बाकी है तो 60 लाख ही बना, बाकी 40 लाख बोरी कहां से लाया जाएगा? यह भी साथियों पक्की खबर है कि मिल जितने भी ग्वार के चल रहे हैं, वो पुराने बूढ़े बुजुर्ग थे, वो 2-2 महीने का स्टॉक खरीद के रखते थे, परंतु अब नौजवान लड़के जो मिल चला रहे हैं वो 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं खरीद रहे, क्योंकि इस पर से विश्वास खत्म हो गया है कि पता नहीं कब ग्वार को धराशायी कर दिया जाए, कितना घाटा लग जाए। इसलिए वो ज्यादा दिन का ग्वार नहीं स्टॉक करते। अब बात करें मांग और डिमांड की। साथियों, हर साल ग्वार की 10% मांग बढ़ती जा रही है। यदि पिछले साल 1 करोड़ बोरी लगी थी तो अब की बार 1 करोड़ 10 लाख बोरी लगी। हर साल पिड़ाई बढ़ती जा रही है। पिछले साल 32 और 33 और 35 हजार बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई थी, अब की बार 40 और 42 हजार की पिड़ाई है। पिछले साल 8 और 9 लाख बोरी प्रति महीने की जाती थी, अब की बार 12 और 13 लाख बोरी महीने की पिड़ाई है। साथियों, फंडामेंटल मजबूत है, मांग बढ़िया है, बाजार में ग्राहकी है, ये सब चीजें ग्वार के अंदर मौके पर दिखाई दे रही हैं। अब भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये पेच पक्का फंसा हुआ है। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसमें साफ और सीधा है कि मिल वालों को अब तक कोई कमी दिखाई नहीं दी है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि किसान ने अपनी मजबूरी बस ग्वार बाजार में लाकर सेल किया और उनकी मांग की पूर्ति की। साथियों, मोटी मोटी बातें जो समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। हर सप्ताह एक वीडियो दे रहा हूं
और ग्वार के ऊपर दे रहा हूं, ग्वार के जो सस्पेंशन निकल के आ रही है, कितनी बोरी आ रही है, कितना अब तक ग्वार आ चुका है, कितनी डिमांड चल रही है, कितना प्रोडक्शन है, ये सब बात मैं आपको बता रहा हूं। कृपया करके इन बातों पर ध्यान दें। फोकट में व्यापारियों को अपना माल सेल मत करें। ये व्यापारी अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए अपनी नाड़ का किसान की नाड़ काटने पर तुले हुए, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाने की कृपया करें। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।